तो अब बात करते हैं मोस्ट रिक्वेस्टेड वीज़ा टाइप की, जो कि होता है Hello everyone, welcome back to Shri Shakansha Vlogs. I hope you all are doing absolutely fine. तो आज है फ्राइडे इवनिंग, हम लोग अपना ऑफिस का काम ख़त्म कर चुके हैं एंड हमने सोचा कि बहुत से लोग हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि यूएस आने के लिए कौन कौन से वीज़ाज़ लगते हैं एंड कैसे हम लोग यूएस आ सकते हैं। तो हमने सोचा कि आज की वीडियो में हम आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसमें हम अलग अलग टाइप के वीज़ाज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। तो सबसे फर्स्ट टाइप का वीज़ा जो होता है वो होता है स्टूडेंट वीज़ा, जो कि होता है F1 F2 वीज़ा। तो अगर आपको यूएस में कहीं पे यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स करना है, या तो अंडरग्रेड या ग्रेड कोर्स करना है, या फिर कोई भी शॉर्ट टर्म कोर्स करना है, हर टाइप की पढ़ाई से रिलेटेड वीज़ा को बोलते हैं F1 या F2 वीज़ा। तो F1 वीज़ा बेसिकली वो लोग लेते हैं जो पढ़ाई करने आते हैं, और F2 वो लोग लेते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं F1 वीज़ा वाले पर्सन पे। तो जैसे अगर कोई स्पाउस है या फिर कोई चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 21 ईयर्स है, तो वो सारे F2 वीज़ा में आते हैं। एंड F2 वीज़ा वाले दे कांट वर्क हियर, मतलब वो लोग सिर्फ रह सकते हैं बट दे कांट डू एनी वर्क। तो ये होता है फर्स्ट कैटेगरी ऑफ यूएस वीज़ा। एंड जो F1 F2 वीज़ा की ड्यूरेशन होती है वो डिपेंड करती है कि आपका कोर्स कितने टाइम का है, तो उस हिसाब से आपको वीज़ा वो लोग देते हैं। एंड उसमें भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि आप ऑन कैंपस कुछ आवर्स जॉब कर सकते हैं एंड आपकी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद भी आप कुछ टाइम तक यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो वो सारे रूल्स किसी और व्लॉग में अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं डिटेल में वो आपको बताऊँगी। तो नेक्स्ट टाइप के वीज़ा के बारे में बात करने के पहले मैं आपको थोड़ा व्यू दिखा देती हूँ यहाँ से कैसा दिख रहा है। तो ये देखो गाइज, अभी बज रहे हैं रात के 8:45 एंड यहाँ पे इतना ज़्यादा सनलाइट है अभी तक। एंड हम लोग जब भी ऑफिस का काम शाम को ख़त्म करते हैं हम बैकयार्ड में आके बैठते हैं, तो बहुत ही रिफ़्रेशिंग फीलिंग आती है यहाँ पे। तो मैं आपको थोड़े अपने प्लांट्स की भी अपडेट दे देती हूँ। तो ये देखो गाइज, ये मिंट लीव्स है, ये टमाटोज़ है, इतने ग्रो हो गए हैं, आप देख सकते हैं इतने सारे टमाटोज़ है। ये है मेथी एंड ये है स्प्रिंग अनियन। एंड इस साइड में आपको दिखा देती हूँ थोड़ा। ये चेरी टमाटोज़ हैं एंड ये भी कुकुम्बर है, तो इतनी बड़ी हो गई है। एंड इस साइड है बेल पेपर और पीस, तो वो भी ग्रो हो रहे हैं। बट यहाँ ये हमारा वेजिटेबल पैच एंड ये हमारी है फायर पिट। सो गाइज, अब चलते हैं अंदर एंड लेट्स सी व्हाट शिरीष इज़ डूइंग। तो बाकी के वीज़ा टाइप्स हम साथ में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन। तो आज मैं सबको बता रही थी यूएस आने के लिए कितने टाइप के वीज़ाज़ होते हैं। तो अभी तक क्या बताया? तो मैंने अभी कवर किया है F1 F2 वीज़ा। ओके, तो नेक्स्ट L1 L2 के बारे में बताएं। तो L1 L2 वीज़ा बेसिकली उसलिए होता है क्योंकि अगर आप एक फॉरेन एंटिटी या फॉरेन कंपनी से यूएस आ रहे हो और वो लोग आपको भेज रहे हैं अपना एक्सपैंड करने के लिए, मतलब एक नई ब्रांच खोलने के लिए, या आपकी यूएस बेस्ड कोई कंपनी है, तो उस केस में आपको L1 L2 मिलता है, जो कि एक टेम्परेरी वीज़ा है, मतलब 3 months to 5 years उसका स्पैन है, इतने टाइम के लिए मिलता है। और वो वीज़ा बेसिकली एग्जीक्यूटिव्स या मैनेजर्स लाइक हायर इन द रैंक लोगों को, पोजीशन वालों को मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो आके ऐसे ही कंपनी खोलेंगे तो एक कोई हायर रैंक का बंदा चाहिए रिप्रेजेंट करने के लिए वो कंपनी को यूएस में। नेक्स्ट टाइप के वीज़ाज़ के बारे में बात करेंगे, बट अभी हमारा टाइम हो गया है क्या करने का? अभी टाइम हो गया है प्लांट्स को पानी देने का। इसके पहले ज़्यादा रात हो जाए तो उनको दे देते हैं, क्योंकि आज धूप बहुत थी।
तो बहुत प्यासे होंगे, तो वो काम पहले कर लेते हैं हम लोग। चलो। तो इसके पहले हम आगे बढ़े, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब कर लेना। आज दिन में तो बहुत ज़्यादा धूप थी, मैंने ऑलरेडी एक बार पानी दिया था सबको, बट शाम तक वापस सूख गया है। ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा ड्राई हो गया इधर, तो पानी दे देते हैं। हमें मिर्ची ना तोड़ लेनी चाहिए ना। हाँ, काफ़ी बड़ी हो गई है। पानी तो हो गया है फ़िलहाल, इतना बहुत है। तो अब आकांक्षा से पूछते हैं कि नेक्स्ट वीज़ा टाइप कौन सा बताने वाली है वो। चले। नेक्स्ट वीज़ा टाइप होता है टूरिस्ट वीज़ा, जिसे B1 B2 वीज़ा कहते हैं। तो अगर आपको US आना है घूमने के लिए, या अगर आपको आना है किसी से मिलने के लिए, या फिर कोई कॉन्फ्रेंस में आना है, तो आप B1 B2 वीज़ा पे आ सकते हो। तो जनरली लोग 6 महीने के लिए रह सकते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे। तो तो अब बात करते हैं मोस्ट रिक्वेस्टेड वीज़ा टाइप की, जो कि होता है H1B वीज़ा। तो H1B वीज़ा में लोग इतना इंटरेस्टेड इसलिए होते हैं क्योंकि ये वर्क वीज़ा होता है। तो अगर आप यहाँ के नॉर्मल सिटीज़न्स की तरह यहाँ पे जॉब करना चाहते हो विद अ गुड सैलरी, तो आपको H1B वीज़ा चाहिए होता है, जिसमें आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो एंड प्लस आप अपनी जॉब्स भी चेंज कर सकते हो। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं एंड प्लस ये 6 ईयर्स तक एक्सटेंड हो जाता है। एंड उसके बीच में अगर आपकी कंपनी आपका ग्रीन कार्ड फाइल कर दे तो आपको फिर वो H1B वीज़ा हम आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसलिए ये वीज़ा मोस्ट रिक्वेस्टेड होता है एंड ये वीज़ा मिलना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि लॉटरी सिस्टम में होता है। तो जनरली लोग F1 पे आते हैं एंड फिर वो वीज़ा में अप्लाई करती है उनकी कंपनी एंड फिर लॉटरी में पिक होता है तो आपको मिलता है H1B वीज़ा। बट बहुत से कंपनीज़ इंडिया के एम्प्लॉयज़ को भी H1B पे US भेजते हैं डायरेक्टली, तो वो भी एक ऑप्शन है H1B वीज़ा लेने के लिए। एंड ऑल्सो अगर आपको H1B वीज़ा से रिलेटेड सारे रूल्स जानने हैं डिटेल में, तो वो हम किसी और वीडियो में डिटेल में बता सकते हैं। आप कमेंट में हमें बताइए, तो हम H1B वीज़ा से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। H1 वीज़ा का तो हमने बताया आपको। एक और चीज़ है उसके डिपेंडेंट वीज़ा के बारे में, तो चलिए वो पूछ लेते हैं आकांक्षा से। तो H1B के डिपेंडेंट वीज़ा के बारे में, तो अगर आपकी वेडिंग किसी ऐसे पर्सन से होती है जिसके पास H1B वीज़ा होता है, तो आप उनके डिपेंडेंट बन के एंड H4 वीज़ा लेके US आ सकते हैं। एंड अगर आपके पास H4 वीज़ा है तो आप जॉब भी कर सकते हैं, आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, आप फुल टाइम एज अ रेगुलर सिटीज़न किसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। तो बहुत ही फ़ायदे होते हैं H4 वीज़ा के भी, आप इवन बिज़नेस भी कर सकते हैं। तो बाकी के वीज़ा के बारे में हम बात करेंगे, पहले कुछ खाने का काम करते हैं। तो भूख लग रही है, तो आज हम लोग इंडियन स्टोर गए थे, तो वहाँ पे हमें ये मिला जो कि मुझे बहुत ही पसंद था इंडिया में भी, पेटिस। तो इसको हम गरम करते हैं, फटाफट खाते हैं। देखते हैं एयर फ्रायर में कितने अच्छे से गर्म होता है। यस। तो हम करेंगे एयर फ्राई एंड स्टार्ट। तो ये देखो गाइस कितना मस्त क्रिस्पी एंड गरम हो गया है। हाँ। चलो प्लेट में निकालते हैं। तो देखो गाइस कितने मस्त क्रिस्पी हुए हैं एयर फ्रायर में, ये देखो। ओह। चलो खाते हैं।
सो गाइज उसके बाद आता है एक वीज़ा जिसे बोलते हैं J1 J2 वीज़ा। तो अगर आप कोई रिसर्च स्कॉलर हो, कोई प्रोफेसर हो या फिर कोई एक्सचेंज प्रोग्राम के अंडर आ रहे हो यूएस में, तो आप J1 वीज़ा पे आते हो एंड आपके जो डिपेंडेंट स्पाउस होते हैं वो J2 वीज़ा पे आते हैं। सो गाइज़ ये था हमारा आज का व्लॉग। हमने जितने भी यूएस आने के वीज़ाज़ होते हैं वो कवर किए एंड हर वीज़ा के ना अलग अलग पेपर वर्क होता है। तो इंटरव्यू के टाइम आपसे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स पूछेंगे, तो वो डिपेंड करता है आप कौन से वीज़ा पे आ रहे हो। तो अगर आपको वो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए वीज़ा रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड, तो वो हम किसी और व्लॉग में आपको बता सकते हैं, तो आप कमेंट में बताइए। एंड अगर आज का व्लॉग पसंद आया हो देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू हैवंट डन ऑलरेडी। तो आपसे हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे एंड नेक्स्ट वाला व्लॉग बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस पे जाने वाले हैं। तो वो पूरा ट्रैवल वाला व्लॉग हम आपको दिखाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।